बिहार में बेटी सुरक्षित नहीं है। डगरवा में 3 घटना घटी, एक ही डगरवा, तीनों सामूहिक बलात्कार। इसके पहले भी हम सामूहिक बलात्कार केस में डगरवा गए थे, अभी बच्ची का बलात्कार हुआ था। उसके पहले एक नर्तकी के साथ, और अब एक चौधरी परिवार की बच्ची के साथ। मरने के बाद ये पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप किसी भी बच्ची को प्रेम प्रसंग के साथ जोड़, जो सही नहीं है, उचित नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, नीट्स की छात्रा का सही तथ्य सामने आ जाए तो बिहार को एक नई आजादी मिल जाए। 11 तारीख को बच्ची का किडनैप हुआ और 20 तारीख को मिला। मैं बार बार देखता हूं कि बच्ची के मुद्दों पर थाना के द्वारा पूरी की पूरी निगलेंसी बरती जाती है। पटना में कह दिया गया, अरे बच्ची कहाँ गई हो, मौज मस्ती करेगा और लौट के आ जाएगा, एंजॉय करने दीजिए। ये वीडियो भी वायरल हुआ था थाना प्रभारी। दरभंगा में भी कही गई, अरे कहीं प्रेम प्रसंग में गया होगा। बच्ची के मामले जब भी आते हैं उसको सीरियस तरीके से, चाहे वो प्रेम प्रसंग का मामला हो, कोई मामला, बच्ची की परिवार का जब कोई कंप्लेन होगा तो उसको 11 दिन तक नेगलेक्ट कैसे किया जा सकता। हर दिन बच्ची के परिवार जाके मिले। अब यह कहना, अब 4 लड़के मिल ही नहीं रहे, यह कहना कि प्रेम प्रसंग था, मेला के बहाने रात में घर से लेके जाना, इससे बड़ा दुस्साहस। और उसके बाद बलात्कार करके बच्ची को मार के एसिड छीट के जला देना, कंप्लीट रूप से। बिहार में मैं आग्रह करूंगा सारे परिवार से कि अपनी बेटी और बहनों की को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आप सरकार और प्रशासन के भरोसे मत रखें। सबकी गिद्ध दृष्टि बच्ची के साथ, बच्ची पर रहती, पड़ोसी की भी, कोचिंग जहां जाता है वहां भी, स्कूल जहां जाता है वहां भी, तो एक भी बच्ची सुरक्षित नहीं। लगातार घटना घटित हो रही और हम कोई निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे। सरकार अपनी कमजोरी को बचाने के लिए बच्ची को बलि का बकरा बना और बाद में मरने के बाद उसके चरित्र का दुष्हरण करना, ये सही नहीं। हम छपरा भी गए थे, वहां भी यह कह देना कि बच्ची का प्रेम प्रसंग था। तो भैया सरकमस्टांसेस तो थे मरने के कि नहीं थे? किसने मारा? या बच्ची मरने पर मजबूर क्यों हुई? तो 302 का मुकदमा लगेगा। नीट्स की बच्ची के मामले में अभी तक मनीष का, घर के मालिक का मोबाइल का लोकेशन और उसकी पूरी कॉल डिटेल की जांच तक नहीं, वैसे ही रखा हुआ। डॉक्टर का कॉल डिटेल जांच नहीं हुआ। और मनीष के हॉस्टल में सेक्स रैकेट चल रहा था ऊपर में। 62 बच्ची में कितने बच्ची पढ़ने वाली थी, कितने बच्ची बंगाल और नेपाल की थी, वो उसको देखने की जरूरत है। रजिस्टर देखने की जरूरत है कि वो 60-62 बच्ची में कौन कौन लोग थे।
उस पर नहीं सवाल। मेरा दो सवाल इसमें है कि बच्चे के परिवार ने पूरे थाना पर आरोप लगाया है, डगरवा, और अभी तक डगरवा थाना के किसी पर भी इतनी बड़ी घटना, बच्ची बच सकती थी यदि हम एक्शन लेते। बच्ची मारा नहीं जा सकता था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। हो जाएगा, आ जाएगा, देख लेंगे 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद। जो भी बच्ची का जिस थाने में किडनैपिंग हो या घटना घटित हो, उस थाना के थाना प्रभारी को दोषी ठहराना चाहिए। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, बच्ची सुरक्षित नहीं हो। मैंने आईजी साहब से रिक्वेस्ट किया कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग दोषी है। ये बच्ची किनके निगरानी से गई, और इतना बड़ा जघन्य अपराध तो कभी निर्भया, इससे बड़ा अपराध तो कोई हुआ नहीं कि सामूहिक बलात्कार, फिर मारा गया और फिर एसिड छीट के पूरा का पूरा शरीर जला दिया, और हम पूरा मौन है। हमको आश्चर्य हो रहा है, इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता।